सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का केस लेकर गया, ईवीएम का केस लेकर गया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे केस में सारे देश के ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाया जाएगा, ये मेरे केस में फैसला दिया। और 2019 के चुनाव में 100% ईवीएम को पेपर टेल मशीन लगा। ओ मैंने लगवाया। किसी अखबार ने कोई खबर नहीं छापी। सो कॉल्ड नेशनल प्रेस, सो कॉल्ड तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया ने खबर नहीं छापी। वो अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने केस जीता। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जो ड्राफ्ट हमने लिखा, जो ड्राफ्ट लिखा सुप्रीम कोर्ट के लिए, मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1 मिनट की बहस मेरे वकील को करने नहीं दिया। 1 मिनट की बहस नहीं करने दिया और मेरे फेवर में निर्णय दे दिया। 1 मिनट की बहस के बगैर। शायद ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद ही पहला केस हो कि उसका वकील 1 मिनट का बहस नहीं कर रहा है और उसके फेवर में केवल ड्राफ्ट के आधार पर जजमेंट लिखा जा रहा हो। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बेहतरीन डॉक्यूमेंट लिखा गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पूछा किसने लिखा? क्या हमने लिखा? कि कितनी वकालत किया? क्या कि वकील नहीं हूं। कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा अगर हमने नहीं लिखा, अगर किसी वकील ने लिखा तो तुम्हारे पास वकालत के लिए क्यों आता? उसी वकील को नहीं देता? बात तो सही कह रहे हैं। जब जीत लिया तो कहा 2 लाख रुपया महीना देता हूं, नौकरी करोगे? अरे तो नौकरी छोड़ के सेवा के लिए आया हो भाई। नौकरी थी, नौकरी छोड़ करके ये काम करने के लिए आया हूं और तू 2 लाख रुपए जूनियर वकील का रखने के लिए बगैर वकालत के डिग्री का कह रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं कि एक संवैधानिक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मुद्दे लेकर जाने का, हस्तक्षेप करने का। वो भी एक तरीका है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में योगी के वकील को कहा, सुप्रीम कोर्ट में जानते हो योगी ने कौन वकील लगाया? भारत का पहले नंबर का वकील साड़वे, ये हमारे महाराष्ट्र का है। साड़वे नगर जिले का उसका बाप था साड़वे। और बहुत लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को मालूम या नहीं है, वो साड़वे जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट में होते हैं। तो वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए। वो भारत का पहले नंबर का वकील है। 1 घंटे का 25 लाख रुपए लेता। घंटे का सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने का 25 लाख रुपए लेता है। तो वो वकील लगाया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? कि तुम्हारा योगी, तुम्हारा पुलिस ठीक से काम नहीं कर रहा है। कितने लोगों को पता है योगी कौन से क्लास में जाके पढ़ा, कौन से स्कूल में पढ़ा है? पिताजी हमारे हंस रहे हैं। योगी किसी भी क्लास में जाके कभी भी नहीं पढ़ाई किया है? तो ऐसे ही तो आरएसएस को लोग चाहिए ना। और जब डिग्री मांगा किसी ने कि नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या है, तो मांगने वाले पर ही पाबंदी लगा दिया। तो इस तरह से साथियों
तो ये 3 रास्ते, संवैधानिक रास्ते लड़ने के लिए आने वाले समय में अभी हमारे सामने है और तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से। ध्यान रखो कि मैं गैर संवैधानिक तरीके से काम करने का आदी नहीं हूं। गैर संवैधानिक तरीके से मैं काम नहीं करूंगा। मैं ऐसा कोई आश्वासन आपको नहीं दे सकता कि मैं गैर संवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से कोई काम करूंगा। मैं ऐसा कोई काम करने वाला नहीं हूं। संविधान के दायरे में रहकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। यहां का इटावा का मैजिस्ट्रेट है, वे माने कहा है? ये डॉक्टर माने, ये इन्होंने कहा कि वो मना कर रहा है देने के लिए परमिशन। तो मैंने कहा ये 4 लाइन मैं लिख कर देता हूं, ये लिखो। तो 4 लाइन लिखा, लेटर लेके गया, मैजिस्ट्रेट को दिखाया। मैजिस्ट्रेट ने कहा लेके जा। बोला बराबर नोमानी साहब, मैजिस्ट्रेट मना कर रहा था, 4 लाइन लिख कर दिया। ये माने को सब लोगों के सामने बोल रहा होगा और मैजिस्ट्रेट भी सुन रहा होगा, पता नहीं सुन रहा कि नहीं सुन रहा, कि तुम्हारा जो वामन मेश्राम है ना वो क्या बोलता है भाई, कुछ समझ। अब इसमें कुछ बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। हाँ, मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में अधिकार है और अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। कानून के दायरे में तुम नहीं रहोगे तो फिर तो हम बख्शने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं। तो इतने अधिकार दिए हमारे संविधान में, और फिर संविधान हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का तो है नहीं। तुम्हारे बाप ने, मनु ने लिखा, साले हमको कुछ नहीं दिया, मगर हमारा बाप देखो कितना दरिया दिल था, हमको तो दिया ही दिया, तुमको भी दे दिया है। इसको बोलते बाप ने तो तुम साले गधे, साले दूसरों को इनकार कर देते हो और केवल अपने लिए रखते हो। बाप होना चाहिए ना सही तरीके से। तो इस तरह से हम संवैधानिक तरीके से काम करने के आदी है और संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, शपथ विधि लेने के बाद 72 घंटे में फैसला करने के लिए उस सरकार को कहेंगे। और केसीआर, ये जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है ना, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, 24 घंटे में गिनती कर लिया सारे के सारी। केसीआर ने 24 घंटे में। तो सरकार बहुत ताकतवर होती है, सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। कहा कि 24 घंटे में चाहिए और कोई मशीनरी दूसरा काम नहीं करेगी, एक ही काम करेगी, तो शाम तक खत्म। 24 घंटे में कर दिया। कर सकती है। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है तो बड़ी मशीनरी है, उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे में हो सकता है। मगर ये देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लासेस का है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, हलफनामा में झूठा हलफनामा दिया। हमने, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि झूठा हलफनामा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देना क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है झूठे हलफनामे के। तो हम लोग
दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने के भी माहिर हो गए। कैसे सबूत इकट्ठा करने चाहिए। तो इस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी, कमजोर और मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जालिम लोगों के विरोध में तमाम मजलूमों को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, जाति मत देखना, रंग मत देखना, झोपड़ी में रहता है ये मत देखना, महल में रहता है ये मत देखना, कौन से धर्म का है ये मत देखना, उसकी हाइट लंबी है या छोटी है ये मत देखना। तो ये लिखित है और वो सिद्धांत को लेकर हम लोग सारे देश भर में संगठन बनाया। 13 स्टेट और 140 जिलों में वामसेफ संगठन था, केवल 13 स्टेट में और 140 जिलों में। तब काशीराम जी ने ऐलान किया था मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाया है? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। अभी 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा नेटवर्क फैल गया है। इतना विशाल आंदोलन हो गया है। तो आंदोलन को, मिशन को हमने कमीशन नहीं बनाया, बनने दिया और कहा था लोगों को कि महावत बनाएंगे। वादा किया था। क्या वादा किया था? महावत बनाएंगे, क्योंकि हाथी कभी भी पागल हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के हाथी के बारे में बोल रहा हूं। नहीं 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 नहीं, राजनीति का हाथी, सत्ता का हाथी कभी भी पागल हो सकता है। बुजुर्ग कहते हैं कभी भी पागल हो सकता है। इसके पहले कि वो पागल हो जाए, महावत खड़ा कर देना चाहिए, ताकि वो पागल होने के बाद कहीं पैर हमारे ही सर पर ना रख ले, साले हमको ही कुचलने का काम ना करे। इसके लिए महावत हमारे पास होना चाहिए और हमने महावत खड़ा किया हुआ है।